हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी बुआ के घर शादी में गई थी, तो अब शादी निपट चुकी है और हम लोग वापसी आ रहे हैं। और देखिए, इस समय हम लोग गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और ट्रेन का समय हमारी 5:30 बजे का था, लेकिन वहां पहुंचकर पता लगा कि ट्रेन लेट है, तो हम सब लोग बैठे हुए हैं। और देखिए, बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई थी, क्योंकि शाम के समय तो वैसे भी बहुत ठंडी होती है और धूप वगैरह तो निकल ही नहीं रही है इस समय। और हम लोग इस स्टेशन पे बैठे हैं और पहले हम लोग बरेली जाएंगे बहन के घर, फिर रात में वहीं पे स्टे करेंगे और सुबह को निकलना है अपने घर के लिए। वहीं पे हमारी गाड़ी भी खड़ी है, तो हम लोग अपनी गाड़ी से ही गए थे बहन के घर तक। फिर उसके बाद सब लोग साथ में ट्रेन से गए थे। और देखिए, भाई वगैरह भी सब आए हुए हैं, लेकिन उन लोगों की ट्रेन हम लोगों से बाद में थी, लेकिन उनकी ट्रेन पहले ही आ गई थी और हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। देखिए, सभी ट्रेनें आती जा रही हैं और लेकिन हम लोगों की ट्रेन आने का नाम नहीं ले रही है। वो शुरू से ही लेट हो गई है, तो सबसे लास्ट में ही आएगी। और देखिए, कैसी भागम भाग है स्टेशन पे, और लोग कैसे सामान लादे फांदे अपना दौड़ भाग कर रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। हम लोग भी अपनी ट्रेन का इंतज़ार में बैठे हैं और इतना आइडिया नहीं था कि ट्रेन इतनी लेट हो जाएगी। हम लोगों ने सोचा था कि 9:30-10 बजे तक पहुंच जाएंगे बहन के घर, तो आराम से सो जाएंगे और सुबह उठ के घर को निकलना है। लेकिन क्या करें। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग गाज़ियाबाद स्टेशन पे हैं। आवाज नहीं जाएगी इतनी दूर। हम लोग गाज़ियाबाद स्टेशन पे हैं। देखिए, गरम गरम चाय आप लोग भी पी लीजिए। इलायची चाय। देखिए, आखिरकार अब हमारी ट्रेन भी आ गई है और हम लोग अपने जगह पे बैठ गए हैं आप नहीं, आपका कैमरा और अपनी सीट पे बैठ के थोड़ी राहत मिली, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और इतने ज़्यादा कपड़े भी हम लोग नहीं पहन के आए थे। और देखिए, अब बहन के घर आ गए हैं और रात का 2:10 हुआ था। ये तो कहिए कि स्टेशन बहुत पास है, तो हम लोग पैदल ही घर पे आ गए थे। फिर वहाँ से सुबह सुबह हम लोग निकल लिए हैं। देखिए, और फ्रेंड्स, रात में इतनी लेट हो गई थी कि कुछ शूट करने का ध्यान भी नहीं रहा और ना ही हम लोगों ने सुबह शूट कर पाई मैं, क्योंकि जो है आज मेरे पापा की पुण्यतिथि है, तो घर में हवन वगैरह भी होना है और मम्मी भी मेरे साथ हैं, तो पहुंचना भी बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए जल्दी जल्दी हम लोगों ने, इतना ध्यान ही नहीं रहा कि कुछ शूट भी कर लूं। और देखिए, मैंने थोड़ा सा, जब बुआ के घर में थी तो रात में जो डांस वगैरह हुआ था, तो मैं उसकी क्लिपिंग डाल रही हूँ, क्योंकि उस दिन बहुत एंजॉय किया था हम लोगों ने रात में और खूब डांस हुआ था। तो मैंने सोचा, मेरा वीडियो भी बहुत छोटा हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा क्लिपिंग डाल दी है। आप लोग भी एंजॉय करिए डांस को। और देखिए फ्रेंड्स, अब इतने दिन बाद अपने घर जाऊंगी, घर का भी देखना है। और मेरे नॉडी भी अकेले रहते होंगे, क्योंकि बेटी तो 1-2 दिन रही थी फिर चली गई थी। वैसे बेटी को भी आज घर आना है, उससे मेरी बात हुई थी, लेकिन वैसे तो रास्ते में ही पड़ता है उसका, लेकिन उसको कुछ ज़रूरी ऑफिस का काम था, तो वो हमारे लोगों के साथ नहीं जा पाएगी, वरना साथ में ही लिए चलती उसको। वो बाद में आएगी शाम तक। और हम लोग निकल लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये छोटी बहन डांस कर रही थी और मना कर रही थी कि वीडियो मत बनाना, लेकिन बेटे ने थोड़ा शूट कर लिया था और वो हंस रहा था कि मौसी का डाल दूंगा। और देखिए, थोड़ा सा मैंने डाल दिया है क्लिपिंग। देखिए फ्रेंड्स, कितनी हरियाली है
और अब हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं घर से निकले हुए। अब घर जाके फिर वही घर के किंगड़ी, वही राग, दिन भर का वही, और इतने दिन बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा किए। अब घर जाके घर गृहस्थी भी देखनी है, और आज मेरी बेटी भी शाम को आ जाएगी। देखो नॉडी नहीं काम करने दे रहे हैं। कॉपी पे क्यों लेटे हो दीदी की? उठो, चलो। बिस्तर भेजा आपने? काम नहीं करने दे रहे हैं, उठ जाओ। नॉटी कैसे लेटे पड़े हो? हम लोग दिन में 2 बजे पहुंचे थे, तो मम्मी के घर पे ही खाना पीना था क्योंकि भाई भाभी लोग पहले ही आ गए थे। हवन वगैरह हो चुका था। हम लोग थोड़ा लेट हो गए क्योंकि सुबह कोहरा बहुत था, तो बहुत जल्दी निकलना नहीं हो पाया गाड़ी से, और खुद ही ड्राइव करनी थी बेटे को, इसलिए डांटो तभी हटेगा। जब कोहरा थोड़ा कम हुआ तभी हम लोग निकले। और फिर ये शाम का समय है और बेटी भी आ गई थी शाम। चलो बिस्तर पे। तो देखिए वो अपना कुछ काम कर रही थी, नॉडी परेशान कर रहे हैं उसको। घुस के लेटे हुए हैं उसके कागज पे। और देखिए फ्रेंड्स, ये बुआ जी के घर का बायना था, तो मैंने वीडियो शूट करी थी, लेकिन वो वीडियो कहीं मिस हो गई है, तो यही बस थोड़ा सा पड़ा हुआ था शॉर्ट, तो मैंने डाल दिया है। और बहुत अच्छा बायना था। देखिए फ्रेंड्स, सब डिनर कर रहे हैं और साथ में न्यूज़ चल रही थी। तो आजकल तो बस एक ही न्यूज़ है, राम मंदिर निर्माण ट्रेंडिंग में है, और बहुत खुशी की बात है कि राम जी का मंदिर तैयार हो गया अयोध्या में, और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को होनी है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग बहुत खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। सब लोग टीवी देखकर एंजॉय कर रहे हैं, दिखा दो। सब बहुत प्रसन्न है, राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है, मतलब निर्माण क्या, हाँ निर्माण। अब ये रात का समय है और सभी लोग खाना खा रहे हैं। बहुत दिनों बाद सब पूरी फैमिली साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, और मैं गरम गरम रोटियां सेक रही हूँ। आज बेटी ने सब्जी ऑर्डर कर दी थी, कढ़ाई पनीर, तो वही ये लोग खा रहे थे। और मैंने आज रोटियों में थोड़ा सा बेसन का आटा और गेहूं का आटा मिक्स करके मैं रोटी बना रही हूँ। और गरम गरम रोटियां सब बैठ के अंदर खा रहे हैं। अच्छी भी लगती हैं जाड़े में गरम गरम रोटियां। और वैसे भी आज ज़्यादा मेरा कुछ मन भी नहीं था करने का क्योंकि थकान हो रही है, लेकिन सब्जी रेडीमेड आ गई थी, तो सिर्फ रोटियां ही सेकी थी मैंने। अब बस 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा काम रहेगा क्योंकि कपड़े वगैरह धुलने हैं। जब कहीं बाहर जाओ तो कपड़े बहुत हो जाते हैं, और वहाँ तो धुलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि ठंड इतनी थी, तो कपड़े उपड़े धुलने का सवाल ही नहीं उठता। जो भी कपड़े पहने थे एक ही बार पहन के, और ज़्यादा कपड़े भी काम में नहीं आए। जो ले गई थी तो 2-3 जोड़ी तो ऐसे ही वापस आ गए, ज़्यादा कपड़े यूज़ में भी नहीं आए क्योंकि शादी में भी बदलने का मौका नहीं मिला हम लोगों को। और देखिए मेरी रोटी भी गरम गरम तैयार, सब बच्चे खा लेंगे तो मैं भी खा लूँगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।